नमस्कार, मैं हूं रानी रूहल और भारत के बढ़ते कदम के हमारे आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह। राधा मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधा मोहन जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सरकार को बने हुए लगभग 16 महीने हो चुके हैं, तो इस सरकार के अब तक के कार्यकाल में आपके मंत्रालय का क्या योगदान रहा है? आज़ादी के 68 वर्ष हो चुके हैं और ये बात सही है कि देश ने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन कृषि की चिंता हमने कितना की उसका परिणाम यह है कि गांव जहां का तहां रहा। देश आगे बढ़ा जरूर, लेकिन गांव जहां का तहां रहा। आज़ादी के 68 वर्षों तक हम देश के हर खेत पर पानी नहीं पहुंचा पाए। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? और इसका मतलब ये रहा कि जो 85% लघु और सीमांत किसान हैं उनका लागत कॉस्ट बढ़ता गया। तो सबसे बड़ी समस्या जो इस देश में थी, खेत पर पानी नहीं, 55% जमीन पर पानी नहीं पहुंची। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले घोषणा की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू करेंगे और इसके लिए 50,000 करोड़ रुपया इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उन्होंने आवंटित किया और 5300 करोड़ रुपया इस वर्ष निर्गत की गई है। प्रधानमंत्री ने तय किया है कि जब तक हिंदुस्तान के हर खेत पर पानी नहीं पहुंचाएंगे तब तक सुख और चैन से नहीं बैठेंगे। आश्चर्य तो इस बात का है कि जब हम लोग सरकार में आए तो मार्च 14 तक, उसके पहले 5-6 वर्षों के अंदर मात्र 72 करोड़ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पर पूरे देश में खर्चा किया गया और 13 मोबाइल सॉइल हेल्थ लेबोरेटरी देश भर में दिया गया। ये अपने आप में आश्चर्य का विषय था कि भाई इतना बड़ा देश और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए 72 करोड़ रुपये मात्र दिए गए। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत इसकी चिंता की और उसी वर्ष एक वर्ष में 88 करोड़ रुपया और 100 सॉइल हेल्थ मोबाइल लेबोरेटरी के लिए पैसा राज्यों को दिया गया। जिसके पास जो जमीन है, जोत है, उसको कम से कम ये तो पता चले कि उसके खेत में कौन सी बीमारी है, कौन दवा देनी है, कितना खाद देना है, कौन फसल अच्छा होगा। तो ये 3 वर्षों का जो हमारा लक्ष्य था कि 3 वर्ष में हर किसान को देंगे, अब हमने तय किया है कि 2 वर्ष के अंदर ही हम सब किसान को देंगे। और ये जो वर्ष है, ये वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय सॉइल ईयर के रूप में मनाया जा रहा है और 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे है और हम बड़ा अभियान देश में शुरू कर रहे हैं और निश्चित रूप से 5 दिसंबर को हम बड़े धूमधाम से पूरे देश में सॉइल डे मनाएंगे, वर्ल्ड सॉइल डे मनाएंगे और उस दिन तक देश में बड़ी संख्या में किसानों को हम सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे। सदियों से चल रहा था कि किसान का यदि फसल नुकसान होता है तो 50% फसल नुकसान होगा तब उसको क्षतिपूर्ति होगी और फसल नुकसान यदि हो गया और अनाज खराब हो गया तो उसको सरकार खरीदेगी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, 33% भी यदि नुकसान होता है तो भी मुआवजा दिया जाएगा और फसल यदि जो अनाज है प्रभावित होता है, खराब होता है, फिर भी सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी और उसका स्टॉक अलग करेगी। इसी प्रकार से उनकी जो राशि थी, क्षतिपूर्ति राशि, उसको भी उन्होंने 1.5 गुना किया। जो बीमा योजना है उसमें जो विसंगतियां हैं, सरकार बनते हम लोगों ने घोषणा किया था कि इस वर्ष हम नई बीमा योजना लाएंगे और निश्चित रूप से हम शीघ्र ही एक नई बीमा योजना लाएंगे ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई हो। और दूसरा जो एक सबसे बड़ा विषय है कि किसानों को जो उचित मूल्य नहीं मिलता है, उचित मूल्य या अच्छा मूल्य नहीं मिलता है, तो ये मार्केटिंग की व्यवस्था देश में, अब हालत यह है कि मार्केटिंग जो है वो राज्यों के अधीन आता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि एक राष्ट्रीय मंडी बनना चाहिए। तो 1 साल के अंदर सभी राज्यों में जाकर बातचीत करके उनको तैयार किया कि राज्य के अंदर जो अलग अलग मार्केट के लिए नियम कानून बने हैं तो राज्य का एक प्लेटफार्म बने और उसके बाद राज्यों के बीच जो दीवार है उसको तोड़ने का काम हम करेंगे और तत्काल 585 जो बड़ी मंडी है, हम उनके लिए एक राष्ट्रीय मंडी, एक सॉफ्टवेयर अभी इसी वर्ष में लॉन्च करेंगे और 585 मार्केट को हम जोड़ेंगे और राज्यों को उन मार्केट को इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम आईटी के इंजीनियर भी दे रहे हैं, 30 लाख रुपया भी अलग से दे रहे हैं ताकि देश के किसी कोने के किसान को ये पता चले कि देश के दूसरे कोने में जो मार्केट है उसमें क्या कीमत है। राष्ट्रीय कृषि मंडी का निर्माण और किसानों को उचित मूल्य मिले,
इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आपका मंत्रालय किस तरीके से काम कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना शुरू की इस वर्ष से, परंपरागत कृषि विकास योजना, और एक वर्ष के अंदर इसी वर्ष 300 करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया है और 5 लाख एकड़ के अंदर इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि हम जैविक खेती शुरू करें। समूह बनाकर किसानों का 50 एकड़ भूमि के अंदर इस प्रकार से राज्यों के अंदर एक ग्रुप बनना शुरू हुआ है और मुझे विश्वास है कि ये योजना हमारी सफल होगी और प्रति एकड़ 20 लाख रुपए इसमें खर्च करने का तय किया है और राज्यों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और हमने निधि का आवंटन भी कर दिया जी। पूर्वोत्तर की तरफ मोदी जी हमेशा से बहुत ज़्यादा फोकस करते रहे हैं कि वहाँ पर हरित क्रांति जो है वो लाने की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देश में कृषि का केंद्रीय विश्वविद्यालय आप देखेंगे तो न के बराबर है। तो सबसे पहला काम हमारी सरकार ने किया, मोदी जी ने किया कि पूर्वोत्तर के अंदर पूसा में, पूर्वी राज्यों में पूसा के अंदर जो कृषि विश्वविद्यालय था, जहां अंग्रेजों ने 1905 में कृषि पर अनुसंधान शुरू किया था, उस कृषि विश्वविद्यालय का जो राज्य का था उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो पूर्वी क्षेत्रों में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर का, उस दिशा में भी ध्यान दिया जा रहा है और हरित क्रांति के लिए कई सारी योजनाएं उन क्षेत्रों में चलाई जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरा हरित क्रांति का जो केंद्र है ये पूरब के 6 राज्य होंगे, पूर्वोत्तर के राज्य होंगे और खुद प्रधानमंत्री जी इसका महीने में एक बार मॉनिटरिंग भी करते हैं। किसानों की मदद के लिए अब किसान चैनल भी एक शुरू किया गया है, तो वो एक किस प्रकार से देखिए दुनिया में पहला देश है जहां 24 घंटा चलने वाला किसान टीवी चैनल प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना थी और मैं एक प्रकार से मानता हूं कि देश के किसानों के लिए ये ओपन यूनिवर्सिटी है और इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। नई नई तकनीकी और नई नई जानकारियां किसानों को मिल रही है, तो एक प्रकार से देश के किसानों के लिए ये ओपन यूनिवर्सिटी है और उसका लाभ देश के किसानों को मिलना शुरू हो गया। मोदी जी ने अभी 15 अगस्त को कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय करने के लिए कहा है, तो उसकी तरफ किस तरीके से भी काम कर रहे हैं? देखिए, कृषि मंत्रालय अभी तक उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना इस पर ध्यान केंद्रित होता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कल्याण, कृषि कल्याण की बात की, तो कई कल्याणकारी हम योजना जो चला रहे हैं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड देना, जैसे सिंचाई योजना, चाहे मार्केटिंग, अच्छा कीमत मिले उनको, इसके लिए मार्केटिंग, तो कल्याण वेलफेयर स्कीम्स के लिए अलग हमने एक विभाग उसमें बना दिया है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना यही काम कृषि मंत्रालय का था। तो हमारा एक वो विभाग रहेगा, एक कोऑपरेटिव पहले से वो रहेगा, लेकिन एक तीसरा विभाग जो होगा जिसमें एक अलग हमने ज्वाइंट सेक्रेटरी की नियुक्ति की है, जिसका काम होगा फार्मर्स वेलफेयर स्कीम्स को मॉनिटरिंग करना। और निश्चित रूप से देश के लिए ऐतिहासिक अवसर मिला है देश के किसानों के लिए कि भारत सरकार ने पहली बार उनके कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए अलग से व्यवस्था की। गाय के लिए भी एक गोकुल मिशन अभी चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। आज से काफ़ी पहले दुनिया के वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि जो विदेशी और संकर नस्ल की गाय हैं, 2020 आते आते तापमान में जो वृद्धि हो रही है, इनकी प्रजनन क्षमता समाप्त होगी, तरह तरह की बीमारी आएगी। तो जो संकर विदेशी नस्ल की गाय और भैंस भी, तो हम दूध उत्पादन में 1 नंबर के देश बने थे, जिसे अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, आज भी हम हैं। लेकिन 2020 आते आते क्या होगा, इसकी चिंता इस देश में नहीं की गई। ये सरकार बनते पहला काम हमारी सरकार ने किया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राज्यों को हमने पैसा दिया कि देसी नस्ल के गायों के नस्ल सुधार के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाओ। और मुझे खुशी है कि 1 साल के अंदर 27 प्रोजेक्ट राज्यों से प्राप्त हुए और लगभग 500 करोड़ रुपये की राशि हमने सैंक्शन की। देसी नस्ल के गायों का सुधार की दिशा में इस सरकार ने तेज कदम जो बढ़ाए हैं, इसके परिणाम ये होंगे कि जो आने वाली चुनौती खड़ी होगी हमारे सामने, उसका हम ठीक से सामना कर पाएंगे। राधा मोहन जी, अगर आपसे कोई मिलना चाहता है, कोई किसान अपनी तकलीफ आपको बताना चाहता है, तो वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करें? पहले तो एक तो यहाँ पूरा खुला हुआ है, जो भी किसान है यहाँ आते हैं, कोई रोक ठोक नहीं है, बैठने की हमने एक अच्छी व्यवस्था की है और हर बुधवार को मंत्रालय में भी आम लोगों से मिलते हैं। और इसके बाद जो सोशल मीडिया है उसका भी पूरा उपयोग करते हैं, किसान अपनी बात सीधे रखते हैं
मंत्रालय के स्तर पर भी हम SMS के द्वारा और भी हमने ऐसी कॉल सेंटर्स हमारे हैं और बड़ी संख्या में लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। राधा मोहन जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।